आओ प्रेम की एक झील में नौका विहार करें, और ऐसी झील मनुष्य के इतिहास में दूसरी नहीं, जैसी झील मीरा है। मानस सरोवर भी उतना स्वच्छ नहीं। और हंसों की ही गति हो सकेगी मीरा की इस झील में। हंस बनो तो ही उतर सकोगे इस झील में। हंस न बने तो न उतर पाओगे। हंस बनने का अर्थ है मोतियों की पहचान आंख में हो, मोती की आकांक्षा हृदय में हो। हंसा तो मोती चुगे, कुछ और से राजी मत हो जाना। क्षुद्र से जो राजी हो गया वो विराट को पाने में असमर्थ हो जाता है। नदी नालों का पानी पीने से जो तृप्त हो गया वो मानसरोवरों तक नहीं पहुंच पाता है। जरूरत ही नहीं रह जाती। मीरा की इस झील में तुम्हें निमंत्रण देता हूं। मीरा नाव बन सकती है। मीरा के शब्द तुम्हें डूबने से बचा सकते, उनके सहारे पर उस पार जा सकते हो। मीरा तीर्थंकर है। उसका शास्त्र प्रेम का शास्त्र है। शायद शास्त्र कहना भी ठीक नहीं। नारद ने भक्ति सूत्र कहे, वह शास्त्र है। वहां तर्क है, व्यवस्था है, सूत्रबद्धता है। वहां भक्ति का दर्शन। मीरा स्वयं भक्ति है, इसलिए तुम रेखाबद्ध तर्क ना पाओगे। रेखाबद्ध तर्क वहां नहीं है। वहां तो हृदय में कौनती हुई बिजली है, जो अपने आशियाने जलाने को तैयार होंगे। उनका ही संबंध जुड़ पाएगा। प्रेम से संबंध उन्हीं का जुड़ता है जो सोच विचार खोने को तैयार हो, जो सिर गंवाने को उत्सुक हो, उस मूल्य को जो नहीं चुका सकता है। वो सोचे भक्ति के संबंध में, विचारे, लेकिन भक्त नहीं हो सकता। तो मीरा के शास्त्र को शास्त्र कहना भी ठीक नहीं। शास्त्र कम है, संगीत ज्यादा है। लेकिन संगीत ही तो केवल भक्ति का शास्त्र हो सकता है। जैसे तर्क ज्ञान का शास्त्र बनता है, वैसे संगीत भक्ति का शास्त्र बनता है। जैसे गणित आधार है ज्ञान का, वैसे काव्य आधार है भक्ति का। जैसे सत्य की खोज ज्ञानी करता है, भक्त सत्य की खोज नहीं करता, भक्त सौंदर्य की खोज करता है। भक्त के लिए सौंदर्य ही सत्य है। ज्ञानी कहता है सत्य सुंदर है, भक्त कहता है सौंदर्य सत्य है। रविन्द्रनाथ ने कहा है ब्यूटी इज ट्रूथ, सौंदर्य सत्य है। रविन्द्रनाथ के पास भी वैसा ही हृदय है जैसा मीरा के पास। लेकिन रविन्द्रनाथ पुरुष है, गलते गलते भी पुरुष की अड़चने रह जाती। मीरा जैसे नहीं पिघल पाते। खूब पिघले, जितना पिघल सकता है पुरुष उतने पिघले, फिर भी मीरा जैसे नहीं पिघल पाते। मीरा स्त्री है,
स्त्री के लिए भक्ति ऐसे ही सुगम है जैसे पुरुष के लिए तर्क और विचार। वैज्ञानिक कहते हैं मनुष्य का मस्तिष्क 2 हिस्सों में विभाजित है। बाएं तरफ जो मस्तिष्क है वो सोच विचार करता है, गणित, तर्क, नियम, वहां सब श्रृंखलाबद्ध है। और दाईं तरफ जो मस्तिष्क है वहां सोच विचार नहीं है, वहां भाव है, वहां अनुभूति है, वहां संगीत की चोट पड़ती, वहां तर्क का कोई प्रभाव नहीं होता, वहां लयबद्धता पहुंचती, वहां नृत्य पहुंच जाता है, सिद्धांत नहीं पहुंचते। स्त्री दाएं तरफ के मस्तिष्क से जीती, पुरुष बाएं तरफ के मस्तिष्क से जीता है। इसलिए स्त्री पुरुष के बीच बात भी मुश्किल होती, कोई मेल नहीं बैठता दिखता। पुरुष कुछ कहता है, स्त्री कुछ कहती। पुरुष और ढंग से सोचता है, स्त्री और ढंग से सोचती। उनके सोचने की प्रक्रियाएं अलग है। स्त्री विधिवत नहीं सोचती, सीधी छलांग लगाती, निष्कर्षों पर पहुंच जाती। पुरुष निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता, विधियों से गुजरता है, क्रमबद्ध एक एक कदम। प्रेम में कोई विधि नहीं होती, विधान नहीं होता। प्रेम की क्या विधि और क्या विधान, हो जाता है बिजली की कौंध की तरह। हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो करने का कोई उपाय नहीं है। पुरुषों ने भी भक्ति के गीत गाए, लेकिन मीरा का कोई मुकाबला नहीं, क्योंकि मीरा के लिए स्त्री होने के कारण जो बिल्कुल सहज है वो पुरुष के लिए थोड़ा आरोपित सा मालूम पड़ता है। पुरुष भक्त हुए जिन्होंने अपने को परमात्मा की प्रेयसी माना, पत्नी माना, मगर बात कुछ अड़चन भरी हो जाती। संप्रदाय है ऐसे भक्तों का बंगाल में अब भी जीवित, जो पुरुष है लेकिन अपने को मानते हैं कृष्ण की पत्नी। रात स्त्री जैसा श्रृंगार करके कृष्ण की मूर्ति को छाती से लगा के सो जाते, मगर बात में कुछ बेहुदापन लगता है, बात कुछ जमती नहीं। ऐसा ही बेहुदापन लगता है जैसे कि तुम जहां जो नहीं होना चाहिए उसे जबरदस्ती बिठाने की कोशिश करो तो लगे। पुरुष पुरुष है, उसके लिए स्त्री होना ढोंग ही होगा। भीतर तो वो जानेगा ही कि मैं पुरुष हूं। ऊपर से तुम स्त्री के वस्त्र भी पहन लो और कृष्ण की मूर्ति को हृदय से भी लगा लो, तब भी तुम भीतर के पुरुष को इतनी आसानी से खो ना सकोगे। ये सुगम नहीं होगा। स्त्रियां भी हुई हैं जिन्होंने ज्ञान के मार्ग से यात्रा की, मगर वहां भी बात कुछ बेहूदी हो गई। जैसे ये पुरुष बेहूदे लगते और थोड़ा सा विचार पैदा होता है कि ये क्या कर रहे हैं, ये पागल तो नहीं है। ऐसे ही लल्ला कश्मीर में हुई। वो महावीर जैसे विचार में पड़ गई होगी, उसने वस्त्र फेंक दिए, वो नग्न हो गई। लल्ला में भी थोड़ा सा कुछ अशोभन मालूम होता है। स्त्री अपने को छिपाती है, वो उसके लिए सहज है, वो उसकी गरिमा है। वो अपने को ऐसा उघाड़ती नहीं, ऐसा उघाड़ती तो वैश्या हो जाती। लल्ला ने बड़ी हिम्मत की, फेंक दिए वस्त्र। असाधारण स्त्री रही होगी, लेकिन थोड़ी सी अस्वाभाविक मालूम होती है बात। महावीर के लिए नग्न खड़े हो जाना अस्वाभाविक नहीं लगता।
बिल्कुल स्वाभाविक लगता है। ऐसी ही बात है। मीरा में जैसी सहज उद्भावना हुई है भक्ति की, कहीं भी नहीं है। भक्त और भी हुए, लेकिन सब मीरा से पीछे पड़ गए, पिछड़ गए। मीरा का तारा बहुत जगमगाता हुआ तारा है। आओ इस तारे की तरफ चलें। अगर थोड़ी सी भी बूंदें तुम्हारे जीवन में बरस जाएं मीरा के रस की, तो भी तुम्हारे रेगिस्तान में फूल खिल जाएंगे। अगर तुम्हारे हृदय में थोड़े से भी वैसे आंसू घुमड़ आए जैसे मीरा को घुमड़े, और तुम्हारे हृदय में थोड़े से राग बजने लगे जैसे मीरा को बजा, थोड़ा सा सही, एक बूंद भी तुम्हें रंग जाएगी और नया कर जाएगी। तो मीरा को तर्क और बुद्धि से मत सुनना। मीरा का कुछ तर्क और बुद्धि से लेना देना नहीं है। मीरा को भाव से सुनना, भक्ति से सुनना, श्रद्धा की आंख से देखना। हटा दो तर्क इत्यादि को, किनारे सरका के रख दो। थोड़ी देर के साथ मीरा के लिए पागल हो जाओ। ये मस्तों की दुनिया है, ये प्रेमियों की दुनिया है। तो ही तुम समझ पाओगे, अन्यथा चूक जाओगे। बहुत बार मौके आए जब मैं मीरा पे बोलता लेकिन टालता गया, क्योंकि मीरा पे कुछ बोलना कठिन है। महावीर पे बोलना बहुत आसान, बुद्ध पर बोलना बहुत आसान, पतंजलि पर बोलना बहुत आसान। मीरा पे बोलना बहुत कठिन, क्योंकि ये बात बोलने की है ही नहीं। ये बात तो होने की है, ये भाव की है। मीरा गुनगुनाई जा सकती है, मीरा पे बोलो क्या। मीरा गाई जा सकती है, मीरा पे बोलो क्या। मीरा नाची जा सकती है, मीरा पे बोलो क्या। इसलिए तुमसे कहता हूं, आओ इस गौरी शंकर पर चढ़े, प्रेम के गौरी शंकर पर। इस ऊंचाई पर पंख फैलाएं। केवल वे ही उड़ पाने में समर्थ होंगे जो तर्क का बोझ एक तरफ हटा के रख देंगे।